सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इंग्लिश स्पीकर। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको आंसर कैसे देना है। ठीक है। सो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में कैसे आंसर देना चाहिए, राइट। पर यहाँ पे मैं आपको एक एक कैटेगरी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। सो चलो आते हैं। सो आप इमेज देख के समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है। सो आज का हमारा जो सा इंटरव्यू क्वेश्चन का टॉपिक है वो है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। ठीक है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेस। सो एक सिंपल क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है। वीकनेस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर आज ना थोड़ा स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं, राइट। सो ठीक है। सो सबसे पहले आप जैसे जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हो, सो उससे पहले एक दिन पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है और आपके स्किल्स क्या क्या है। ठीक है। सो कहते हैं ना, अपने आप को ही पता होता है अपने बारे में। नो वन अदर्स कैन टेल अबाउट यू। ठीक है। तो आपको अपने आप को स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी स्किल्स क्या हैं। ठीक है। सो उसको लिस्ट डाउन कर लो पहले पेपर में। ठीक है। फिर आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो, जिस कंपनी के लिए जा रहे हो, उन स्ट्रेंथ को उस कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन करो। ठीक है। सो वो एग्जांपल्स के साथ में आपको बताऊंगी, पर अभी ये एक कैटेगरी होती है कि आपको पहले आपकी अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो क्या करोगे कि पहले आपको अपनी जो जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, स्किल्स हैं, उसको आप एक लिस्ट डाउन कर लो। कि फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, या आप ये लगा लो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, आप क्विक लर्नर हो, है ना। कहते हैं ना कि आई कैचर हो, ग्रास्पर हो, कि आप साथ ही साथ देख के समझ लेते हो। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्विक लर्नर होंगे। ठीक है। सो ये ऐसी सी चीजें ना आपको नोट करनी पड़ेंगी। ठीक है। सो उसको फिर आप जिस जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो, उसके साथ आपको उसको अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है। सो सबसे पहला काम आपको ये करना है। फाइन। सो सेकेंड, ठीक है। और हाँ, हमेशा जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पॉइंट आउट करो ना, अपनी बी हॉनेस्ट विद योरसेल्फ। ठीक है। जिस चीज में आप स्ट्रांग नहीं हो, उसको आप कभी मत ऐसे स्ट्रेंथ दिखाना। ठीक है। या फिर जैसे आपकी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना। ठीक है। सी यू आर गोइंग टू वर्क फॉर ए कंपनी, है ना। तो आप जो कुछ काम करो उसको हॉनेस्टी के साथ करो। सो बी हॉनेस्ट इन दैट। बिकॉज कि अगर आप किसी भी अपनी स्ट्रेंथ को या किसी भी चीज को बहुत एक्साग्रेट करके दिखाओगे ना, तो वो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, और उसमें टेढ़े मेढ़े सवाल भी आ सकते हैं जो आप आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है। कि एग्जाम्पल आपसे उस चीज के बारे में पूछ लिया जाता है जिसमें आप वीक हो। ठीक है। तो आप आंसर कैसे करोगे, राइट। सो द सेम थिंग। सो जो आपकी स्ट्रेंथ है, बी हॉनेस्ट इन दैट। और यस, एंड अनदर थिंग इज दी एचआर्स और वेरी वेरी लॉयल टुवर्ड्स दी हॉनेस्टी। सो अगर आप एचआर्स को हॉनेस्टी से अपना आंसर दोगे, एंड दे विल बी एबल टू फाइंड आउट कि लड़का या लड़की झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, बिकॉज उनके ही सामने लाखों करोड़ों कैंडिडेट्स बैठते हैं इंटरव्यूज के लिए। ठीक है। सो उनको वो आसानी से पकड़ सकते हैं आपको कि आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। ठीक है। सो वी आर वन ऑफ देम, वी आर वन इन द लैक्स, वी आर वन इन द crores. Okay. So be honest with your answers, so whatever you are giving to them, even in your strengths. Okay. So that's the second important point. और थर्ड वन, अगर आप स्ट्रेंथ दे रहे हो, ठीक है, तो एग्जाम्पल कोई कहता है सर आई एम वेरी हॉनेस्ट टूवर्ड्स माई वर्क। ओके। या फिर कहते हैं सर आई एम वेरी क्विक लर्नर। ठीक है। सो दिस आर ऑल नॉट द राइट आंसर। ठीक है। सो अगर आप दे रहे हो, कोई अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो, तो उसके साथ कोई एग्जाम्पल दो या अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताओ। सो इससे क्या होगा कि जैसे आप पास्ट एक्सपीरियंस बताओगे, एग्जाम्पल दोगे ना, तो वो आपकी स्ट्रेंथ जो से आपने बताया ना, उसको एक वैल्यू ऐड करेगा, और
उस आपके इंटरव्यूअर को ये विश्वास दिलाएगा कि यस, सो रियली ही हैव द स्ट्रेंथ्स। ओके, मतलब कि अपने ही जो सी स्ट्रेंथ है उनको रियल टाइम सिचुएशंस के साथ आपको लिंक करके बताना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, अगर एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डू इट इफ पॉसिबल। अगर आपकी स्ट्रेंथ से कोई ऐसी अचीवमेंट हुई है जिससे आप नंबर्स में स्पेसिफाई कर सको, ठीक है, सो दैट आल्सो यू कैन टेल, ठीक है, बिकॉज नंबर एंड डेटा एक एविडेंस के तौर पे काम करते हैं। ओके, सो इट्स लाइक यू, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू डू दैट, बट यू कैन डू इट इफ यू हैव सच काइंड ऑफ थिंग, कि अगर आपकी किसी भी स्ट्रेंथ से ऐसी कोई अचीवमेंट मिली है जिससे आप नंबर्स के थ्रू स्पेसिफाई कर सको, सो यू कैन डू दैट। ठीक है, वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक वी आर क्लियर टिल हियर, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो या ये मैंने आपको पहले भी मेंशन करा था कि जो सी आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप अपनी कंपनी की नीड के साथ लिंक करो, ठीक है। सो शो हाउ योर एबिलिटी कैन बेनिफिट द कंपनी एंड मेक यू एन एसेट टू देयर टीम, राइट। ओके, एंड नेक्स्ट वन, सो अपने आंसर को हमेशा सिंपल और फोकस रखना, कि जो क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उसी का जवाब देना है, सीधे सीधे, ठीक है। कहते हैं ना, सिंपल इज बेटर। अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम द करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है इंटरव्यूअर पे। एक आपने ना बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी, डोंट बीट अराउंड द बुश, है ना, ठीक है, कि जहां पे पॉइंट है वहीं पे मारो, ना कि उसके इर्द गिर्द आपको मारना है। सो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपको सिर्फ उसी का जवाब देना है, और भी स्ट्रेट फॉरवर्ड देना है। आपको बहुत ही एक्सेसिव डिटेल्स में नहीं बताना, ठीक है, बस आपको इंफॉर्मेशन देके अपनी एग्जांपल देनी है बस, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, ठीक है। सो ये थोड़ा मैंने बड़ा बनाया है, ठीक है, सो आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो। ये जस्ट कि मैं थोड़ा और ज्यादा प्रोफेशनल वे में आपको बताना चाहती हूँ, यू कैन मेक इट सिंपल। ओके, मैं मतलब यू कैन मेक इट सिंपल, यू कैन रिड्यूस द लाइंस इन दिस। ओके, so how can you tell is like, so hi sir, my strength lies in my ability to solve complex problem and communicate effectively। so इसमें पहली लाइन में उसने अपनी स्ट्रेंथ बता दी कि मेरी दो स्ट्रेंथ्स हैं, एक है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड सेकंड इज कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। So, throughout my career, I have consistently demonstrated a strong analytical mindset, allowing me to break down challenging issues into the manageable components. So, for instance, in my previous role at Company X, we have faced a critical production issue that was impacting the delivery of our product to the client. I quickly stepped in and led a cross functional team to investigate the root cause by collaborating closely by the engineering and quality assurance team. We identified the issue, implemented a solution, and reduced the production delays by 40% within a week. See, ठीक है, सो पहले उसने क्या करा, अपनी स्ट्रेंथ बता दी कि मेरी स्ट्रेंथ है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा कि मतलब थ्रू आउट माय करियर मेरी ये स्ट्रेंथ रही है कि मैं, मेरा एनालिटिकल माइंडसेट है। उसने एक एग्जांपल दिया कि प्रीवियस कंपनी में एक क्रिटिकल प्रोडक्शन इश्यू आ गया था जो हमारे प्रोडक्ट डिलीवरी को इम्पैक्ट कर रहा था, तो उस टाइम उसने उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीच में कूद के क्रॉस फंक्शनल टीम से इन्वेस्टिगेट करने को कहा रूट काज, एंड उसके बाद इंजीनियरिंग टीम एंड क्वालिटी एश्योरेंस टीम के साथ मिलके इश्यू आइडेंटिफाई करा, इम्प्लीमेंट करके सॉल्यूशन को, देन उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन में भेजा, विच reduced द प्रोडक्शन डिले बाय 40% विद इन ए वीक, ठीक है। सो ये देखो, एक तो यहाँ पे 40%, यहाँ पे हमने नंबरिंग बता दी कि मैंने 40% टाइम बचाया है प्रोडक्शन का, कि वरना ये चीज और 40% डिले हो सकती थी, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। सो ऐसे ही आप अपनी दो दो स्ट्रेंथ्स उठा लो, ठीक है, और उस स्ट्रेंथ का
एग्जाम्पल ले लो, पहला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एंड दैट एग्जाम्पल शुड बी रियल, ठीक है। क्यों, देखो अगर आपने 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की सर्विस है, आपने अगर काम करा है, तो श्योरली आप ऐसी कई सिचुएशंस आई होंगी जहां आपने हैंडल करा होगा, जो आपकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। एंड ट्राई टू हैव सम नंबर प्रूफ्स इन दैट, की जैसे मैंने यहाँ पे 40% का है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड, इसकी सेकेंड स्ट्रेंथ पे, ठीक है। Additionally, I take pride in my strong communication skills, which have proven invaluable in collaborating with both technical and non-technical stakeholders. At company Y, I was responsible for leading regular project status meeting with the development team and presenting project updates to the senior management. So by presenting complex technical information in a clear and concise manner, I ensured that all team members were aligned with project goals and progress. So उसने यहाँ पे बता दिया कि मेरी सेकेंड स्ट्रेंथ थी, वो है मेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। सो मैंने कंपनी वाई में ऐसे कई प्रोजेक्ट स्टेटस मीटिंग लीड करी हैं, जहां मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन करे हैं, जो सी भी टेक्निकल चीजें हैं। सो इससे क्या हुआ, टीम मेंबर्स सारे अलाइन हो गए, सबको समझ आ गया कि प्रोजेक्ट का गोल और प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। सो उसने अपनी 2 स्ट्रेंथ्स उठाई और उसको एक्सप्लेन कर दी, ओके। सो उसके बाद वो उसने अपने पहले तो दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, अब उसको वो इस कंपनी के रोल के साथ लिंक कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सो these strength directly align with the challenges and collaborative nature of the software engineer role at your company. I am confident that my problem solving ability and effective communication will enable me to contribute effectively to your team and deliver high quality solution to the company's project. तो यहाँ पे उसने बता दिया कि जो सी ये मेरी स्किल्स हैं, आपका जो सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है उसके साथ अलाइन कर रही हैं, ठीक है। सो और ये मैं मेक श्योर करूंगा कि इस रोल के थ्रू आई कैन इफेक्टिवली डिलीवर विद हाई क्वालिटी सॉल्यूशन, ठीक है। सो वही कह रहे हैं कि इन दिस एग्जांपल द कैंडिडेट हाईलाइटेड 2 स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। उसके बाद उसने उसको कंक्रीट एग्जांपल और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ बताया, ठीक है। फिर उसको अपने इंजीनियरिंग रोल के साथ लिंक करके उसको एक पॉजिटिव वे में इंटरव्यू टीम को प्रेजेंट करा। सो दिस इज हाउ वी कैन शोकेस आवर स्ट्रेंथ। देखो है सिंपल बोलने में। सो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आप सिंपल बोल सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, बट दैट डजंट साउंड गुड, वो अच्छा नहीं लगेगा। सो यू हैव टू डू इन दिस वे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपको पहले स्ट्रेंथ बतानी है, फिर उसके साथ आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताना है, एग्जाम्पल्स के साथ बता के आपको उसके बाद कंपनी के रोल के साथ आपको लिंक करना है, ठीक है। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको ये जानना है कि हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ इन द इंटरव्यू, ठीक है, सो प्लीज क्लिक ऑन द वीडियो विच इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन। सो उसमें भी मैंने आपको ऐसी कैटेगरीज और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करा हुआ है कि हाउ शुड वी explain ourselves. I mean, introduce ourselves in an interview. Yeah. So thanks for watching. And if you like this video, please give a thumbs up and please subscribe to our channel where I will be showcasing you different frequently asked questions और कि कैसे उसको आंसर करा जा सकता है in English. Okay. Yeah. So thank you.